भाई ये कांग्रेस वालों को हुआ क्या है? देखिए, पत्रकारिता में हमने बहुत कुछ देखा है। नेताओं के सफेद झूठ से लेकर गिरगिट की तरह रंग बदलते प्रवक्ताओं तक को। लेकिन आजकल जो ग्लोबल और नेशनल लेवल पर रायता फैल रहा है, उसे देखकर तो लगता है कि लॉजिक ने सुसाइड कर लिया है। एक तरफ दुनिया के सबसे बड़बोले स्वघोषित मसीहा डोनाल्ड ट्रंप हैं, और दूसरी तरफ हमारी अपनी कंफ्यूजन की दुकान यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आज की तारीख में अगर आप इंटरनेशनल न्यूज फॉलो करते हैं तो आपने ट्रंप साहब का वो ताजा स्टेट ऑफ द यूनियन वाला ब्लंडर तो सुना ही होगा। Restoring security for Americans abroad. Our country has never been stronger. My first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand. Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia. मतलब आदमी के कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी भाई। जनाब सरेआम कह रहे हैं कि अगर वो बीच में ना आते तो पाकिस्तान के पीएम साहब तो अब तक निपट लिए होते। भाई साहब, ये कौन सी पैरेलल यूनिवर्स की कहानी सुना रहे हैं आप? कौन सा वॉर रुकवाया आपने? ट्रंप की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई हॉलीवुड मूवी के हीरो हो, जहां विलेन के हाथ से गन छीनकर वो आखिरी सेकंड में हीरो को बचा ले जाते हैं। हकीकत तो यह है कि ट्रंप के मुंह से निकला हर दूसरा शब्द फिक्शन ही होता है। उन्होंने कहा कुछ, मतलब कुछ और था, और निकला कुछ और ही। उनके लिए पाकिस्तान का पीएम मरे या जिए, उन्हें तो बस अपना क्रेजी स्वैग दिखाना है। पर ताज्जुब इस बात पर नहीं होता कि ट्रंप क्या बोल रहे हैं। ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि भारत में बैठी ये कांग्रेस पार्टी इस बकवास में भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका ढूंढ ही लेती है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अभी हाल ही में दिल्ली में एआई समिट हुआ। पूरी दुनिया के टेक जायंट्स आए थे। इंडिया अपना लोहा मनवा रहा था, लेकिन कांग्रेस वालों को तो बस लाइमलाइट चाहिए, चाहे वो कितनी भी चीप क्यों ना हो। वहां भी नंगा नाच इन लोगों ने किया। उसे देखकर किसी भी सभ्य इंसान का सिर शर्म से झुक जाएगा। इंटरनेशनल डेलीगेट्स के सामने अपनी ही बेइज्जती कराना कोई इनसे सीखे। वक्त का सही उपयोग, घंटे का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। इनका विजन क्या है, इनका प्लान क्या है, किसी को नहीं पता। जब भी लगता है कि भाई अब मोदी जी को थोड़ा रेस्ट दे देना चाहिए, अब कोई तगड़ा विपक्ष आना ही चाहिए, तभी ये कांग्रेस वाले कोई ऐसी घटिया हरकत कर देते हैं कि पब्लिक का मन ही खींच जाता है। सर, ये तो टट्टी है। ये लोग खुद ही मोदी जी को जीत का रास्ता बुलेट ट्रेन की स्पीड से साफ करते जाते हैं। इनके पास न तो कोई रोड मैप है, न ही कोई ढंग का थिंक टैंक। बस एक ही रट है, मोदी विरोध, और उसी विरोध में वो कब देश का विरोध करने लग जाते हैं उन्हें भी नहीं पता चलता। बात तो सही है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, उस वक्त जब हमारी सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे, तब ये कांग्रेस वाले सबूत मांग रहे थे। And then he said the most shocking thing. He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets. आज जब ट्रंप जैसा आदमी, जिसकी बातों को उसके घर वाले भी सीरियसली नहीं लेते, वो ये कहता है कि उसने इंडिया पाक के बीच सेटलमेंट कराया, तो कांग्रेस के नेता ऐसे चहकने लगते हैं जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। अब आप ही बताइए, किस मुंह से ये लोग पीएम मोदी को घिरते हैं? एक तरफ आप सेना के शौर्य पर शक करते हैं, दूसरी तरफ किसी अनप्रिडिक्टेबल विदेशी नेता के बातों को ब्रह्म वाक्य मानकर उछलने लगते हैं। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी अब इतनी वाहियात हो चुकी है कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो अगले पल क्या करने वाले हैं।
उनके पास दिमाग देने वाले लोग हैं या सिर्फ यस सर करने वाले चमचे? ये भी एक बड़ा सवाल है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। आज की कांग्रेस का वजूद यानी उनका एग्जिस्टेंस कितना रह गया है? बस ट्विटर और चंद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक। जब आप ग्राउंड रियलिटी से कट जाते हैं और सिर्फ एंटी मोदी इको चैम्बर में रहने लगते हैं तो आपका अंत निश्चित होता है। ट्रंप तो अमेरिका में बैठकर अनाप शनाप बोलकर अपनी पॉपुलैरिटी बटोर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इंडिया में रहकर अपनी बची खुची साख भी दांव पर लगा रही है। इनके पास कोई सॉलिड आइडिया है ही नहीं। हर बार कोई बेकार और फालतू आइडिया लेकर आते हैं और फिर जब जनता उन्हें रिजेक्ट कर देती है तो ईवीएम को गाली देना शुरू कर देते हैं। अरे कब तक तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पर घुमाता रहूंगा। सच तो यह है कि वो दिन दूर नहीं है जब इतिहास की किताबों में कांग्रेस को सिर्फ एक चैप्टर के तौर पर पढ़ाया जाएगा और उसकी हेडिंग पता क्या होगी? उसकी हेडिंग होगी कैसे नेहरू के नैनीहालों ने विरासत लुटा दिया। ट्रंप ने जो पाकिस्तान के पीएम को लेकर बयान दिया वो साफ तौर पर उनकी जुबानी फिसलन थी। 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo. उन्होंने शायद परमाणु युद्ध की बात करनी चाहिए थी, लेकिन अपनी इमेज को लार्जर देन लाइफ दिखाने के चक्कर में उन्होंने एक पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री की जान ही बचा ली। He wouldn't want, quote, such a hothead with his finger. अब ऐसे आदमी की बात पर कौन तवज्जो देगा? लेकिन कांग्रेस खड़ी है ना, उन्हें तो बस कोई बहाना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने का, चाहे वो बहाना कितना ही इलॉजिकल क्यों ना हो जाए। ट्रंप जैसे लोग आते जाते रहेंगे, उनका बयान भी कूड़ेदान में जाएंगे, लेकिन भारत की सबसे पुरानी पार्टी का यह हाल देखकर वाकई दुख होता है। जब आपके पास बोलने को कुछ ना हो तो चुप ही रहिए ना भाई। पर नहीं, इन्हें तो एआई समिट में तमाशा करना है, इन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना है। इनकी सोच समझ से परे है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, कांग्रेस वालों थोड़ा तो ग्रेस रखो, दुनिया देख रही है। ट्रंप की फालतू बातों के कंधे पर बंदूक रखकर कब तक शिकार करोगे? अपनी बंदूक खुद बनाओ, अपना निशाना विशाना खुद लगाओ, पर आपसे यह उम्मीद करना भी बेमानी है। जब तक आपके पास वो दिमाग देने वाले लोग नहीं आएंगे जो आपको चापलूसी से बाहर निकाल सकें, तब तक आपका यही हाल रहेगा। जनता सब समझती है, उसे पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। ट्रंप का क्या है, वो तो कल फिर कुछ नया बोल देंगे, लेकिन आप कहां जाएंगे? किताबों में याद रखे रहने लायक भी बचेंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। सोचिएगा इस बारे में। मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं बजर बट्टू दुनिया का ये एपिसोड लॉजिकल का। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।